नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप यदि लाल किताब में रुचि रखते हैं तो लाल किताब में जो आठवां घर है, आठवां भाव है, उसे मृत्यु का भाव, पाताल का भाव कहा गया है। इसे मृत्यु का द्वार कहा गया है। और यदि इस आठवें भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो मंगल की अशुभता बढ़ जाती है। अपने इस आठवें भाव में आकर, अपने इस वृश्चिक राशि के आठवें भाव में आकर मंगल की उग्रता और बढ़ जाती है। और इस उग्रता के कारण, क्योंकि मंगल भाई का कारक भी होता है, ताई का कारक भी होता है, तो ऐसे में भाइयों के साथ, भाइयों के ऊपर राहु की, मंगल की अशुभता का बहुत प्रभाव पड़ता है। भाई बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। घर की पैतृक जमीन जो है विवादों में फट जाती है, बंटवारा सहजता से नहीं हो पाता, इसका प्रभाव चलता है, अधिकार चलता है, उस पर कब्जा कर लेता है। कभी कभी घर परिवार की जो पैतृक संपत्ति है उसको सरकार हड़प लेती है। आठवें घर का मंगल पिता की आयु को भी कम करता है। पिता के सामने एक के बाद एक कई तरह के कष्ट आते रहते हैं। आर्थिक रूप से भी उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी झूठे एलिगेशन में, झूठे आरोप के कारण उन्हें कई तरह की विषम स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। घर परिवार के बुजुर्ग भी परेशान रहते हैं और स्वयं जातक के बच्चों को भी कई तरह की विषम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आठवें जिस जातक की कुंडली के आठवें भाव में मंगल विराजमान है, और जब जब वर्षफल के अनुसार मंगल आठवें भाव में आते हैं, तब तक उसके परिवार में कोई ना कोई अशुभ घटना, कोई ना कोई कष्टप्रद घटना घट के रहती है। इसमें कई बार उसके बच्चों को एक्सीडेंट का, चोट आदि का सामना करना पड़ता है। और कई बार बच्चे अनायास उग्र प्रभाव दिखाकर लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाते हैं या घर से भागने में बेबस हो जाते हैं। तो अष्टम स्थान का मंगल बद बुरा बन जाता है। और ऐसे में यदि मंगल बद से बाहर आना है, मंगल बद से बचना है, मंगल की अशुभता को दूर करना है, तो कुछ उपायों को समय अनुसार करते रहना चाहिए। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के आठवें भाव में मंगल है, तो जब भी जितना जल्दी संभव हो पाए उतनी जल्दी उसके गले में चांदी की एक चैन धारण करा देनी चाहिए। और यदि ये चांदी दादी के माध्यम से प्राप्त हो तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, बहुत प्रभावी है। अन्यथा माता अपने द्वारा चांदी की चैन बनवा के बच्चे के गले में धारण कर सकती है। बच्चे के गले में चांदी की चैन में आप चंद्रमा बनवा के भी धारण कर सकते हैं। इससे बच्चे की उग्रता और मंगल की अशुभता दबी रहती है। उसके विचारों में दोषता नहीं आती, कटुता नहीं आती, उग्रता नहीं आती। कई बार आप देखते हैं ना, कई लोगों को कहते हैं ये मांगलिक है, उसको मंगल दोष लगा हुआ है। मंगल दोष से पीड़ित बच्चे सहजता से नियंत्रण में रहते, वो स्वेच्छाचारी जैसे व्यवहार करते हैं, वो अपनी मन मर्जी दिखाते हैं। घर परिवार पर, माँ बाप पर जोश, अपना प्रभाव दिखाए रखते हैं। वो हर अपनी जो इच्छा होती है वो पूर्ण करा के ही रखते हैं, चाहे उस इच्छा को पूर्ण करने में उसके माँ बाप सक्षम है या नहीं, लेकिन उसको इच्छा पूरी करना है, किसी भी कीमत पर करना है। इसके लिए उसकी माँ को, बाप को कितना भी कष्टों का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए जो वैदिक ज्योतिष है उसमें मंगल को शांत करने के लिए, मांगलिक दोष का निवारण करने का विधान है। लेकिन लाल किताब उसके लिए चांदी धारण करने के लिए कहती है कि ऐसे जातक के गले में समय के अनुसार चांदी को धारण करा देना चाहिए। दूसरा, ऐसे जातक को घर से बाहर जाना हो तो माँ बाप का, घर के अन्य बुजुर्गों का, दादा दादी का आशीर्वाद लेके, और यदि प्रत्येक दिन बिस्तर से उठते ही यदि वो अपने दादा दादी का, अपने माँ बाप के चरणों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले, तो उसके विचारों में कटुता नहीं आती, उसके विचार सौम्य बने रहते हैं। वो बहुत सामाजिक व्यवहार व्यक्त करता रहता है। इसीलिए हमारी परंपरा में माँ बाप के चरण स्पर्श करना, दादा दादी के आशीर्वाद लेना एक प्रमुख, एक दैनिक कृत्य माना गया है। उठते ही
माँ बाप के चरणों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना, दादा दादी का आशीर्वाद भी लेते रहना। मंगल पद संबंधी प्रभाव से बचने के लिए मंगल संबंधी जो वस्तुएं हैं, जैसे कि जौ हैं, बादाम हैं, इनको समय समय के हिसाब से जल प्रवाह करते रहना या किसी सुनसान स्थान पर दबाते रहना, इससे मंगल की अशुभता दबी रहती है, शांत बनी रहती है। और ये मंगल संबंधी बहुत अच्छे उपाय हैं। आप मंगल की अशुभता को शांत करने के लिए तांबे की सिक्का लेके या तांबे का चौकोर टुकड़ा लेकर उसको आग में तपा के आप जल प्रवाह कर सकते हैं। वैसे तो लाल ज्योतिष में कहा गया है कि तांबे का कोई लोटा या गागर या सुराई ऐसी कोई चीज़ लेके उसमें सौंफ भर के या फिर उसकी जगह मूंग की दाल भर के उसको तीव्र प्रभाव वाले जल को में समर्पित कर देना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई नदी है तो आप ऐसी नदी में ऐसे शुद्ध पानी में तांबे के पात्र में सौंफ भर के या मूंग भर के उसके मुंह को तांबे के पात्र से सील करके और पीतल का टाँका लगवा के उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। और ऐसा साल में एक बार जब भी आपका जन्मदिन आए, जब भी आपका जन्मदिन पड़े, उस दिन के आसपास अवश्य कर देना चाहिए। वैसे प्रत्येक संक्रांति के दिन 8 अपंग दिव्यांगों को भोजन कराना या उनको वस्त्र दान देना या धन दान देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अष्टम मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए, अपने जीवन की विघ्न बाधा या लड़ाई झगड़े से बाहर आने के लिए ये उपाय बहुत कारगर साबित होता है। यदि आपके घर में कोई अष्टम मंगल वाला बच्चा है, वो स्कूल जाता है तो स्कूल लड़के आता है, उससे बड़ा है कॉलेज जाता है तो कॉलेज में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर से बाहर भी लड़ाई झगड़े करता रहता है, चोट लगती रहती हैं, आपसे भी वो अपशब्द बोलता है, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसे युवक के हाथ से इस उपाय को साल में एक बार उसके जन्मदिन पर अवश्य करा देना चाहिए। और जन्मदिन पर ही 8 जो दिव्यांग हैं उनको भोजन करा देना, उनको कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ धन दे देना, उनकी मदद करना, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है। आपके जीवन में शुभता भरे रहता है, परिवार में सामंजस्य रहता है और उस बच्चे की जो उग्रता है, जो अनुशासनहीनता है, जो आपको भी परेशान करती है और आपको आपके समाज में, आपकी रिश्तेदारियों में बच्चे के कारण यदि हीनता का सामना करना पड़ता है, आपको उसके कारण अपमान का सामना करना पड़ता है, तो उससे बचाने में मदद करती है। ये सहज साधारण से उपाय हैं, सहज साधारण से प्रयोग हैं। आप उनको अपनाइए, इनका प्रयोग करके देखिए और उनके जो चमत्कार हैं, उनके जो प्रभाव हैं, उनके बारे में मुझे भी सूचित करिए। और मैं फिर कहूँगा कि लाल किताब बहुत अद्भुत है। लाल किताब के प्रयोग तो और भी अद्भुत हैं। और यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के बहुत प्रारूप हैं। मैं सारे प्रारूपों की बात नहीं करता कि विषय बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत लोग विद्वान बैठे हैं। मैं सिर्फ लाल को ज्योतिष को लेकर पिछले करीब 12-15 सालों से गहन अध्ययन अनुसंधान में हूँ। और इस दौरान मैंने कई चीज़ें में देखी हैं कि जब लाल किताब की शुरुआत हुई थी तब परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थीं। लेकिन आज तो आप चंद्रयान की बात करते हैं, आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, कंप्यूटर ज़माने में रहते हैं, मोबाइल आपके पास है। लेकिन आज से 60-70 साल पहले तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उस वातावरण में लाल किताब की उत्पत्ति हुई है। और जिस जगह से उत्पत्ति हुई है वो तो स्थान भी आज आपके पास नहीं है। वो तो स्थान भी आपसे दूर एक अलग देश में चला गया है। उस समय की स्थितियाँ जो थीं आज की स्थिति से विपरीत अलग थी। उस समय के प्रयोग भी थोड़े अलग थे। तो इसलिए लाल किताब में जो
सूत्र दिए गए हैं उनके अनुसार उनके प्रयोगों में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, उनकी नई व्याख्या विश्लेषण की आवश्यकता है, ताकि हम उनका पूरा सदुपयोग ले सकें, उनका पूरा लाभ से ले सकें। तो इसलिए आप मेरे से जुड़े रहें। मुझसे जितना प्रयास होता है मैं कोशिश करता हूं। और आपको यदि किसी तरह की जानकारी चाहिए, कोई समस्या का निराकरण चाहिए, आप लाल किताब सीखना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे से जुड़े रह सकते हैं, मेरे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ मुझे विदा दें। धन्यवाद मित्रों।